हेलो वेलकम बैक टू स्टार मूवी। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था चाओची फार्म को खाना खिला रही होती है और फार्म भी बिना कुछ कहे उसके हाथों से खाना खा लेता है और यहाँ से एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और फाइनली चाओची उसे खाना खिलाकर चली जाती है और फार्म भी बहुत बेटर फील कर रहा होता है और तभी अचानक से फार्म की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसी वक्त वहाँ पे जू आ जाती है और उसे वो कहती है, क्या तुमने सी फूड खाया है? तुम्हें तो उससे एलर्जी है। और तभी फार्म जू का नाम ले लेता है। तभी जू उसे कहती है, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? तभी हमें जू और फार्म के पार्ट्स का फ्लैशबैक बताया जाता है, जिसे देखने के बाद हमें ये समझ आ जाता है कि एक वक्त पे जू और फार्म रिलेशनशिप में होते हैं। वहीं हम दूसरी ओर चाओची को देखते हैं जो कि बाहर की ओर जा रही होती है। तभी उसे अचानक से याद आ जाता है कि उसने अभी तक फार्म के कार की उसे नहीं लौटाई है और वो फिर से की लौटाने के लिए फार्म के कैबिन में चली जाती है। तभी उसे पता चल जाता है कि फार्म की तबीयत बहुत खराब है। तभी वो उसे अपनी पीठ पे उठाकर बाहर की ओर दौड़ पड़ती है और जैसे तैसे कर स्कूटी की मदद लेकर वो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देती है और फार्म का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और तभी जैन चाओची को बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है चाओची कोई नॉर्मल डिलीवरी गर्ल है। फार्म को जैसे होश आता है वो चाओची के बारे में पूछने लगता है। तभी जैन समझ जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं चाओची होती है। और वहीं दूसरी ओर हम फार्म के पिता शाही को देखते हैं जिन्हें फोन के जरिए पता चल जाता है कि फार्म बीमार है। तभी फार्म की मदर फार्म के पिता से कह रही होती है कि हमें फार्म का पूरा चेकअप करवाना ही चाहिए। दरअसल फार्म की मदर को फार्म के लिए कोई प्यार नहीं आ रहा होता है, ये उनकी चाल होती है ताकि फार्म की अमेसिया की बीमारी के बारे में वो पता लगा सके। और फार्म के पिता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और इसीलिए वो फार्म की मदर की बात मान जाते हैं। तभी हम फार्म को देखते हैं वो चाओची के बारे में ही सोच रहा होता है और उसी वक्त चाओची खाना लेके वहाँ पहुँच जाती है और वो उसे देख के खुश हो जाता है। और उसी वक्त फार्म के पीठ पे इचिंग हो रही होती है और तभी फार्म उसकी पीठ खुजाने के लिए कहता है और चाओची शर्माते हुए दूसरी ओर देखते हुए उसकी पीठ खुजा रही होती है। और तभी फार्म उससे कहता है, तुम शर्मा क्यों रही हो? चाओची उसे कहती है, मैं तुम्हारी बॉडी देख के अट्रैक्ट हो जाती हूँ। और उसी वक्त वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और चाओची को बाहर जाने के लिए कहते हैं और डॉक्टर के साथ में एक नर्स आई हुई होती है और वो फार्म के ग्लूकोज बोतल में कुछ इंजेक्ट कर देती है जिसके कारण फार्म को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। और तभी उसे याद आ जाता है कि ये डॉक्टर तो कोई और ही है। और तभी वो डॉक्टर फार्म से कह रहा होता है, मुझे तुम्हारी मदर ने भेजा है। और वो डॉक्टर भी फार्म को एक इंजेक्शन देने ही वाला होता है। उसी वक्त फार्म उसे धक्का दे देता है और वहीं बाहर हम चाओची को देखते हैं जिसे याद आता है कि कल खाने में क्या लेकर आना है वो फार्म को पूछना भूल गई है। इसीलिए वो फिर से फार्म के पास जाने लगती है लेकिन डोर अंदर से लॉक होता है और अंदर से फार्म के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। और तभी वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके डोर को ओपन कर देती है और डॉक्टर को देखते ही फार्म को कवर कर लेती है और डॉक्टर और नर्स वहाँ से डर के भाग जाते हैं। फार्म चाओची को सॉरी बोलते हुए उसके कंधे पे सर रख कर सो जाता है। तभी हमें आगे बताया जाता है चाओची जाकर जाओकी से मिलती है और उसे कहने लगती है कि हमारे रेस्टोरेंट की वजह से फार्म की तबीयत बहुत खराब हो गई है। और उसकी ये बात सुन के जाओकी बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसे डर होता है अगर ये बात मीडिया को पता चल गई तो उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। इसलिए जाओकी चाओची से कहती है, तुम अपना टाइम फार्म के साथ में बिताओ ताकि ये बात मीडिया तक ना पहुंचे। और इसलिए चाओची भी फार्म के हॉस्पिटल में चली जाती है और चाओची को देख के फार्म भी बहुत खुश हो जाता है और चाओची भी उसके बेड के नीचे ही सो जाती है और पूरी रात उसे ही देखते रहती है। नेक्स्ट डे हम ली को देखते हैं जो अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है। तभी एक कार उसका पीछा कर रही होती है और उसे ओवरटेक करके उसके सामने रुक जाती है और उस कार में कोई और नहीं जू होती है जिसे देखने के बाद ली बिल्कुल शॉक हो जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जू ने फार्म से फ्रेंडशिप करने के लिए ली से प्यार का नाटक किया हुआ होता है। और वहीं हमें हॉस्पिटल का बताया जाता है जहां चाओची फार्म के बेड पे सो रही होती है और गलती से उसे लात मार के नीचे गिरा देती है और तभी नींद से वो भी उठ जाती है। जब उसे समझ आता है कि वो फार्म के साथ एक ही बेड पे सो रही थी और वो अपनी बॉडी को चेक करने लगती है ये सोचकर कि रात में उनके बीच में कुछ हुआ तो नहीं। और उसे ऐसा करते देख फार्म हंसने लगता है। तभी फार्म को कॉल आता है और फार्म बहुत साइलेंट हो जाता है। तभी वो चाओची को पूछने लगता है, अगर कोई तुम्हें भुला दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तभी चाओची उसे बताती है, मेरे प्लेनेट में डाटा सेवर में लोग अपनी यादें सेव करके रखते हैं, इसीलिए वहाँ पे कोई तब तक किसी को नहीं भूलता जब तक वो यादें डिलीट ना कर सके। अगर कोई मेरी यादें भी डिलीट कर देगा तो मैं भी उसे डिलीट कर दूंगी। तभी फार्म उसे कहता है, अगर शाम तक मैं तुमसे ना मिलूं तो तुम मेरी यादें भी डिलीट कर देना। इतना कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है और वो जैन से कहता है कि मेरे लिए एक मेमोरी बैंक बनवा लो। तभी जैन उसे कहता है, ये तो मैंने पहले ही बना रखी है लेकिन आप उसे यूज ही नहीं करते हो। तभी फार्म उसे वहाँ चलने के लिए बोल रहा होता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो चाओची और उसकी मेमोरीज को देखकर जैन से बातें करने लगता है जिससे हमें पता चलता है कि कल शाम तक बारिश होने वाली है। इसलिए जैन फार्म को सिटी से जल्दी दूर जाने के लिए कहता है और तभी फार्म उसकी बात समझ जाता है। तभी हम जू को देखते हैं जो कि कॉल पे किसी से बात कर रही होती है और उसने फार्म की मेमोरी बैंक वाली प्लेस पे पहले से अपना जासूस लगा दिया हुआ होता है ताकि वो अपने डेटा को डिलीट होने ना दे सके। और चाओची अपने रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। तभी उसे
पता चल जाता है कि जाओ की उस रेस्टोरेंट को और उस जगह को छोड़ के वहाँ से जा रही है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि ये रेस्टोरेंट अब बंद हो जाएगा, क्योंकि फार्म की बीमारी वाली न्यूज मीडिया तक पहुंच गई होती है। तभी वो चाची को कुछ पैसे दे के वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम बाद चाची वहाँ पे बोर होने लगती है, तभी वो कुबरी से बातें करने लगती है। तभी कुबरी उसे कहता है अगर फार्म ने मीडिया को सब सच सच बता दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनते ही चाची डायरेक्ट फार्म के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसके पिता के वहाँ होने पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। इसी वजह से चाची पूरी रात भर उसका वहीं पे इंतजार कर रही होती है। तभी कुबरी उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि फार्म तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनने के बाद वो वापस चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चाची उठती है तो क्या देखती है, बाहर सारे मीडिया कर्मचारी रिपोर्ट कर रहे होते हैं और दूसरी ओर बाहर सारे लोग गुस्से में आग बबूला हो गए जो कि रेस्टोरेंट को बंद करने की मांग कर रहे होते हैं। तभी चाची अपना यूनिफॉर्म पहन के बाहर आ जाती है और सबको संभालते हुए ये कहती है फार्म सिर्फ अपनी एलर्जी की वजह से बीमार हुए थे, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद कोई उस पर यकीन तक नहीं करता। और जाते हुए फार्म भी ये न्यूज देख लेता है और चाची की ऐसी हालत देख के उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है। और फार्म को वहाँ देखते ही सारे रिपोर्टर फार्म की ओर दौड़ पड़ते हैं और एक कैमरामैन के धक्का लगने से चाची टकराते हुए फार्म के हाथों में गिर जाती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फार्म वहाँ पे क्यों आया है, क्या वो चाची की मदद करेगा या चाची को मुश्किल में डालेगा, ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।